गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार साधकों, आपका आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में श्री माता जी की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मातांगी देवी की उपासना बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही सटीक और सुंदर से उपासना है। ये साधना मैंने करीब 15-17 साल पहले की थी, आपको बता दूं। और यहाँ बुलंदशहर में अमंतिका देवी मंदिर है साधकों, वहाँ मैंने साधना की थी। इसके बारे में किसी वीडियो में मैं चर्चा भी कर चुका हूँ। इस मंदिर की साधकों में आपको खासियत बता दूं कि ये जो है रुक्मिणी जी का गांव था, वहाँ आहार। और रुक्मिणी जी वहाँ जहाँ पूजा करने आई थी, तब भगवान श्री कृष्ण के साथ गई थी, उसी मंदिर से गई थी। और उसके नीचे गंगा जी बह रही हैं, बिल्कुल नीचे गंगा जी बह रही हैं। बहुत सुंदर और रमणीय स्थान है साधकों, बहुत प्राचीन स्थान है। तो मैं ये साधना करने के लिए साधकों वहाँ गया था। और साधकों में एक बात और बता दूं, हर साधना के सिद्ध होने में 3 विशेष कारण होते हैं। नंबर 1, साधक की नियत, साधक का भावनाएं, अपने इष्ट के प्रति अनंत प्रेम और एकाग्रता। नंबर 2, विधि, जो सटीक विधि हो। और नंबर 3, स्थान का चयन। जैसे कोई मंदिर हो, देवालय हो, जो सिद्ध देवालय हो, प्राचीन हो, वहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ, वो छवि विग्रह हो, तो वहाँ साधकों जल्दी साधना सिद्ध हो जाती है। जहाँ तो 15 दिन होगी साधकों, वहाँ तुम्हें मैं जानता हूँ 5 और 10 या 1 हफ्ते में हो जाएगी। जहाँ साल भर में कोई साधना सिद्ध होगी, मैं 3 महीने में या 2 महीने में सिद्ध हो जाएगी। लेकिन सबसे साधकों विशेष बात केवल निष्ठा की होती है। अपने इष्ट के प्रति प्रेम, अतः श्रद्धा, भक्ति और अटल विश्वास, ये सबसे मायने रखता है साधना करते वक्त। साधना करते वक्त हमारा मन कर रहा है साधना इसकी ओर लग रहा है कि ये करना है, कि साधना पुरानी साधना करनी है कि टिकानी साधना करनी है। ऐसे साधकों को निष्ठा होती है, न अपने उससे प्रेम होता है, न आस्था होती है, न विश्वास होता है। अगर विश्वास हो तो विद्याधर वो दूसरी साधनाओं के लिए न भटके। तो ये साधना इस तरह से साधकों सिद्ध होती है। तो साधकों मैं तुम्हें थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं, वीडियो बड़ा होगा। परिस्थितियाँ बिगड़ती, गुरु कोई था नहीं। मातंगी देवी जो 9वीं विद्या हैं, 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या है मातंगी, जो श्रीकुल से आती हैं और लक्ष्मी के अपार भंडार बनने वाली हैं साधकों, और जल्दी सिद्ध होने वाली, सभी साधनाओं में जल्दी सिद्ध होने वाली यही मातंगी देवी हैं साधकों। ये इनका जो मंत्र मैं बताऊंगा, जो 30,000 पर सिद्ध हो जाता है साधकों। अगर अच्छा गुरु तुम्हें मिल जाए तो 30,000 पर सिद्ध हो जाएगा। और कुछ साधकों को आगे भी जा सकता है, क्योंकि ये साधक की निष्ठा और भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मंत्र 30,000 पर सिद्ध है इसका। और कोई मंत्र ऐसे नहीं है जो 30 लाख से सिद्ध हो। माँ बगलामुखी है, बहुत बड़ा मंत्र है साधकों, जो 1.25 लाख पर सिद्ध होता है। और ये मंत्र है 1.25 लाख से कोई नीचे सिद्ध नहीं होते हैं। श्री मंत्र है जो 5 लाख पर सिद्ध होता है। लेकिन ये मातंगी देवी का मंत्र जो मैं बताऊंगा साधकों, वो 30,000 पर सिद्ध होता है। और ये साधकों मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, लोक कल्याण और लोक हित के लिए डाल रहा हूँ। जो साधक परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, पैसे की उन्हें दिक्कत आ रही है, तो ये साधक उसे साधना करें। देखो साधक छत्र के होते हैं, एक आर्थिक, एक लालचू, एक जिज्ञासी, एक ज्ञानी। तो इस समय के लिए अलग अलग दिशाओं का चयन किया जाता है। जो साधक धन की इच्छा रखते हैं वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करें। जो सुख शांति की चाहते हैं वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उपासना करें। जो उनके दर्शन चाहते हैं, माँ की मात्र भक्ति, यानी ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी श्रेणी में आते हैं, वो जो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करें। और जो मारण वगैरह या किसी कष्ट में किसी दुश्मन के द्वारा सताए हुए हैं, वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करें साधकों।
लेकिन किसी को मारना या किसी को गलत करना साधको ये तुम न करें, क्योंकि तुम्हारा जब जीवन देने का किसी को अधिकार नहीं तो मारने का भी तुम्हें किसी को अधिकार नहीं है साधको। अब क्या समझते हो, मेरे दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो मेरे, मैं किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं हूँ, मार कभी ये नहीं कहता हूँ कि इसका बुरा हो जाए, लेकिन अहित उसका हो जाता है, क्योंकि मैं अब मेरे अंदर आ जाएगी मैं कर रहा हूँ तो वो अहित नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, और मैं छोड़ देता हूँ उनके ऊपर, उसकी बुद्धि और विवेक के ऊपर, माता जी के ऊपर, तो उसका अहित हो जाता है साधक को। यही भक्त की पहचान होती है कि साधक कभी किसी से रुष्ट नहीं हो, क्रोध नहीं करता है, और बाकी सब अपने इष्ट के ऊपर डाल के चलता है, तो अपना इष्ट ही उसके जीवन का रखवाला बन जाता है साधक को। उसके दुख सुख यश अपयश जीवन मरण सब उसके इष्ट के हाथ में आ जाते हैं, और इष्ट ही उसे ऊपर कंधा पकड़ के उठा लेते हैं, और उसके काम ही इष्ट ही करते हैं साधक को। साधक को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि एक बहुत बड़ा काम था साधक को, जो कभी कदाचित होना ही नहीं था, और दो महीने से क्या साधक को उस काम के बारे में तो कोई ये मैं गोपनीय काम है नहीं, सोचा ही नहीं कि वो काम हो जाएगा। कोई पूरा शहर का कोई व्यक्ति होता तो अभी मेरे शहर में कोई सोचा कि वो काम हो जाता, साधक को कदाचित होने वाला नहीं था। कुछ सोचा था साधक को मैंने, उसके बाद उसे त्याग दिया कि जब ये काम कुछ होना ही नहीं है साधक को, तो उसके बारे में सोचना क्या है। और यह साधक को वो अचानक ही वो काम कल जिसके द्वारा होना था वो कल अचानक ही आ गया। इसे कहते हैं ईश्वर की कृपा और ईश्वर की महिमा। आप लाख करो कुछ नहीं होने वाला, जब ईश्वर करें तत्काल होता है साधक को, क्योंकि उनकी माया है, वही ब्रह्म है, वही मालिक हैं, वही सृष्टि के मालिक है, हमारे तो अंदर वास वही करते हैं, वही निर्देश देते हैं, और वही काम फिर सामने वाला करता है। तो साधक को दृष्टांत तो बहुत हैं, वो लंबे हो जाएंगे, वो वीडियो बड़ा होगा। तो साधक को मैं आपको ये साधना आपको लिए दे रहा हूँ जो मैंने की थी। इसके बारे में और भी बता दूँ, साधक को मैंने 5 दिन में ये साधना की थी। रात को 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक बैठता था मैं मंदिर में, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा था साधु को, क्योंकि माता जी का मुंह पूरब की ओर है, मंदिर का मुंह पूरब की ओर था। तो 5 दिन में मुझे माता जो मंदिर में देवी जी थी, उनके विग्रह की मुंह जो आंखें थी, वो आंखें ऐसे चलना, इधर उधर पुतली घूमना, आगे पीछे घूमना शुरू हो गया था, और लगातार ये 4थे दिन से शुरू हो गया था साधु को। 5 और 6 दिन, 2 दिन मैंने चित्र देखा जो, लेकिन मेरे साथ जो गए थे उन लोगों को मैंने बहुत बड़ी भूल थी, अपने मित्र समझ के उन्हें बता दिया, और उन्हीं के सहारे गया था साधु को। और उन लोगों ने, उन कमीनों ने तोड़ टमीरा लाद के वहाँ से भाग लिए। अब साधु को ना मेरे पास खाने को था, ना रहने को था, ना कपड़ा था, ना कुछ नहीं था, तो मेरी मजबूरी बस साधु को मुझे भागना पड़ा। तो साधु को मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो दुराचारी दुष्ट प्रवृत्ति को लालची मित्र हैं, उनको अभी कदापि अपना मित्र न समझें। और साधु को जिन्होंने मेरी साधना नष्ट की थी, आज वो मट्टी खराब उन लोगों की कुत्ते की तरह पर डोल लें, कुत्ते की तरह डोलने आज। और आचार है तुम्हारा, आचार आज जो भी है तुम्हारे सामने है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, माता जी की कृपा से सब सही है। तो साधु को हमेशा कोई किसी का बुरा करता है तो उस समय तो उसका हित कर देगा, लेकिन उसका इष्ट से छोड़ेगा नहीं, उसका उससे भी बुरा हित होगा, जीवन पर्यंत इतना बुरा होगा कि वो कभी समझ नहीं पाएगा साधु को। तो कदाचित कोई भी साधक को मैं निवेदन करूँगा साधकों से कि कोई भी साधक किसी के बारे में अनुचित ना सोचे और न बुरा करे। मैं देखा क्रोध भैरव के पास ना कहे गुरु जी, और मेरे एक साधक थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा पहले भी साधना की कि क्रोध भैरव की उपासना दे दो गुरुजी, मेरे दुश्मन मेरा परेशान करते हैं मुझे। अब दुश्मन मैंने दे दिया और संपुट लगा दिया, तो उनका दुश्मन कौन थे मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें। उन्होंने मंत्र जपना किया, हुआ तो क्या किया, क्रोध भैरव ने उन्हें उसे छत पर लगा दिया, उस साधक को छत पर लगा दिया उठा के। अब ये 2 दिन हो गया, बहुत बुरी स्थिति कर दी, गंभीर स्थिति। उन्होंने फ़ोन किया, जब मैंने पूछा, जब उन्होंने मैसेज किया, मैंने भाई तुम गलत प्रयोग कर रहे होंगे किसी के प्रति, क्यों कर रही हो गलत प्रयोग। जब मैंने पूछा फ़ोन करके कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, कौन, तो बोले मेरी भाभी है, भाभी के ऊपर, भाभी हमारे माता पिता को गाली देती है, हमें गाली देती है, तो उसके ऊपर प्रयोग किया था। अब ये हो गया ना, अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ। भाई तुम्हारी भाभी है, अगर वो अज्ञानता बस तो ऐसा कर रही है तो उसे मारने के लिए तो प्रयोग करोगे। इसीलिए भगवान क्रोध भैरव ने उसे छत पर लगा दिया, टांग दिया छत पर, ऊपर जाके
पत्थरों में के जा ऊपर जा। तो साधकों, फिर मैंने समझाया कि मैंने उसका मरण मंत्र का मन, पीछे मरण मंत्र का संपुट मन लगा, उसे ये कहो कि हमारी भाभी को सद्बुद्धि देही देही स्वाहा। अब ऐसा ही किया उन्होंने, 2 दिन जब किया उसकी भाभी शांत हो गई, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साधकों, किसी को सद्बुद्धि नहीं है तो उसे सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए आप कोशिश करें। आप साधक हो, एक आप कसाई नहीं हो जो किसी को चले मारने के लिए, काटने के लिए चले गए। साधक हो आप एक। वो साधक का धर्म होता है जीवन बचाना, न कि साधक को किसी का जीवन लेना। साधक कभी क्रोध नहीं करते। साधक को मेरे दुश्मन नहीं है, बहुत दुश्मन है साधक को, लेकिन मैं जानता हूं कि इनमें बुद्धि और विवेक होता है, तो ये दुश्मनी नहीं करते। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले बाबा मुझे गालियां दिलवाते हैं, पहले दिलवाते थे अपने चेलों पे, उनके चेले ही मर गए, जिन्होंने गालियां दी वो खत्म, जो गालियां दी वो खत्म। और कुल मिला के वो चैनल वाले बाबा वो भी अपने ठिकाने पर लगा दिया उनको, तो उनके हाथ पैर फूल गए, माने कि अब इससे कुछ कहना बेकार है। तो साधु को तुम कुछ मत कहो, अपने इष्ट से कहो, मत कहो इष्ट से भी मत कहो, केवल ये कहो कि मुझे प्रभु उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर का वास है। तुम जिसे मार रहे हो, जो आत्मा है ना, वह ईश्वर का अंश ही है, वो साक्षात पर ब्रह्म है साधु को। और तुम न किसी को मार सकते, न किसी को जीवन दे सकते। मारने वाले और जीवन देने वाले श्री तो मेरे प्रभु ही हैं साधु को। तो काले हाथ ना करें, और गलत करोगे तो उल्टा परिणाम भोगने के लिए तैयार रहो तुम। तो साधकों ये लंबी बन जाएगी फिर आध घंटा की। आप कहोगे गुरु जी बेकार दृष्टांत देते रहते हैं। तो साधकों में आता हूँ मातंगी उपासना पर। तो साधकों ये मातंगी उपासना मैंने की थी, और साधकों मैंने ये भी देखा वहाँ कि रुक्मिणी देवी 6 साल की थी, गंगा मैया में अपने पैर धो रही थी। छोटे छोटे पैर थे साधकों उनके, थे छोटे छोटे पैर थे। वो पैर ऐसे कर रही थी, चांदी की पायल पहनी थी, गंगा मैया की धारा में ऐसे कर रही थी। तो कृष्ण भगवान रथ में खड़े थे। इतनी जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है साधु को ये, लेकिन साधक भी स्वयं सिद्ध होना चाहिए पहले से, साधु को ये नहीं है। लेकिन भक्ति के द्वारा करोगे तो स्वयं सिद्ध हो जाओगे, तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा साधु को। लेकिन ध्यान रखो साधु को, इस साधना को बगैर गुरु के निर्देश के मत कर लेना, क्योंकि मैंने तो बहुत पापड़ बेले साधु को, तब मुझे बुद्धि विवेक आ चुका था इतना। तुम तो पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है बगलामुखी का, उसे देखे कई साधकों ने किया और उसे दुष्परिणाम हुए, हॉस्पिटल पहुंच गए। वो क्यों कि दीक्षा में 11 से 21 से कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, इसलिए बाढ़ में जाए गुरु जी काएगा घंटू राम। माते जाओ 50 रुपये की माला लेके बैठ जाओ अपने, वीडियो में गुरु जी ने सारी बात बताई है। ऐसे लोग गंभीर परिणाम भुगतते हैं साधु को। तो साधु को इससे साधना बहुत सरल साधना है, बहुत ही सरल साधना है। और ये भी साधना साधु को संस्कृत जो पढ़ते हैं उन लोग वही लोग करें, जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो साधना को न करें, क्योंकि ये दुर्गा सप्तशती के द्वारा संपूर्ण साधना है। और साधकों में ये दुर्गा सप्तशती का जो बता रहा हूँ, एक वीडियो पहले बता चुका हूँ, तुम करते नहीं हो ना साधकों, तुम्हें ईश्वर से लगा भी नहीं है, तुम्हें प्रेम ही नहीं है। तुम तो एक दिन की आधी दिन की भूत आ गया, जिन्न आ गया, ये साले बहनचोद बैठे हैं ना कुकुर मुत्ते कंजड़ यूट्यूब पे, कि एक दिन में जिन्न सामने आया करोड़ों रुपए, एक जिन्न में परी आ गई, एक रात में परी आ गई, देगी लाखों रुपए, देगी गरीबी, दे दिया 5 किलो सोना। ये कंजड़ों ने तुम्हारी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर दिया है। ये तो कंजड़ मरेंगे और अंत बुरा होना ही है, लेकिन मन तो तुम्हारा भी कर जाएंगे। जो बुरे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को भी अपने साथ लेकर डूबते हैं साधु को। अब इन कंजड़ों को क्या कहा जाए, क्योंकि इनके कर्म ही भाई ये पैदा ही इसलिए हुए हैं, तो कर्म यही करेंगे, दूसरा कर्म इन पे होना नहीं है। झूठ बोलेंगे। एक दिन में जितने यूट्यूब पर बाबा बैठे, मैं सारे कुत्तों से कहता हूँ कि एक दिन में अगर तू कोई सिद्ध करके दिखा दे तो मैं तो 10 लाख रुपए दूंगा, मेरे पास आ जा। एक रात में परी सिद्ध करा के दिखा दे, वो मैं देखता हूँ चैनलों पे थंबे लगा रखे हैं, एक रात में परी सिद्ध, एक रात में फलाना, 5 दिन में। अरे सारे कुत्ते हो तुम, ऐसे 5 दिन में सिद्ध करे, तुम बांट के हो रहे, तुम्हें करने में क्या आग लगी, तुम क्यों नहीं करते हो? तुम्हें क्या मरी पड़ गई है, तुम्हारी अम्मा क्या मर गई है कि तू मत करना, सारे दूसरों को चूतिया बनाना।
लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती तुम लोगों की है, जो ऐसे चूतियों के पास जाते हो और मीठी 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 बातों में आके अपने ज्ञान अंतर ज्ञान का प्रयोग नहीं करते और मीठी मीठी बातों में आके ऐसी साधनाओं को, इन चूतियों को पैसा दे देते हो, ले लेते हो। और खास करके जितनी मुसलमानी साधनाएं साधकों, ये मुसलमान है ना, मुसलमान जो हमारे सबसे बड़े कट्टर दुश्मन है, ये मुसलमान साधना दे रहे मुसलमानी साधनाओं को, और चरणों में हिंदू नाम डाल लिया इन लोगों ने। मैंने कई चरण देखे हिंदू नाम डाल के, चूंकि इन्हें अपना थोबड़ा तो दिखाते नहीं है ये। अगर थोबड़ा देख लोगे तो तुम इनका पहचान लोगे, जो लंबी दाढ़ी और खा के सारे भैंसे का पट्टे का कट्टे का, ये थोबड़ा नहीं दिखाएंगे। लेकिन हिंदुओं को ठग रहे हैं। इनका धर्म ही है कि हिंदुओं को चूतिया बनाओ, पैसा खींचो इनसे। न इनका ईमान है ना धर्म है, जो तो काफिर कहते हैं ना हमें। तो काफिरों को खड़े हो, काफिर साले से चूतिया के जा रहे हैं। सबसे बड़े काफिर तो उन काफिर तो वास्तव में काफिर हैं जो मरे मुर्दों के मजार पे जा रहे हैं। वो नीचे मुर्दा जो सड़ रहा है उनमें, इनका पीर सीर चीर कौन है? वो ससुरा मरा मुर्दा सड़ा पड़ा है नीचे। वो अपना तो भला करने से कम हो सके, सिर झुकाएंगे कि बाबा तू हमारा कल्याण करे। काय का बाबा, इन लोगों ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं कि हमारी बहन बेटियों के बलात्कार किए हैं इन्होंने, हम लोगों को जिंदा जलाया हिंदुओं को। और हम हिंदू अपने ईश्वर को छोड़कर उनके लिए उनके धर्म में जा रहे हैं। गीता में स्पष्ट कहा है कि अर्जुन, दूसरे धर्म में जीने की अपेक्षा अपने धर्म में मरना ही हित करे। इसलिए तो ये इनको काफिर कहते हैं, मुसलमानों को। जो काफिर हैं ये कुफर हैं, जो अपने के बाप को छोड़ दूसरे के बाप को कहते हैं, मजारों पर जाते हैं, पीरों पर जाते हैं। और एक मुसलमान उन पीरों पर जाता देखा है तुमने? कोई नहीं जाता है। वो जाएंगे तो यही मुल्ले मोटल्ले में बैठे हैं, अभी उन्हीं लोगों को उल्लू बना के तुम्हें दिखाने के लिए उस पर चांद पर डलिया धर के ये छत्तर पत्तर चढ़वाते रहते हैं। बाकी कोई नहीं आता छत्तर चढ़वाने। जो मुसलमानों में तो बुत पूजा निषेध है ना। जब बुत पूजा निषेध है तो ये उस मजार पर जाएंगे ही नहीं। और इन्हें पता है कि ये कुछ नहीं, बेकार पड़ा है, इसमें सड़ रहा है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुओं के लिए देखो, हिंदुआ कूद कूद के जाएंगे कि वही कल्याण करेगा तुम्हारे। ये सुधरे खुद तो कल्याण कर नहीं सके, मुक्ति मोक्ष की भीख मांग रहे हैं, कर्मों के अनुसार पड़ी जन्म पड़े बनी पड़े। और जो मैं बता रहा हूँ, जो हिंदू मुसलमानों की मजार पर जाता है ना, वो बिन मूल्य बिन पैसे दिए मुसीबत लेके आता है। ये मुसलमान कभी सगे नहीं हो सकते, चाहे मरे, जिंदगियों से मरने के बाद हम हिंदुओं का हित ही करेंगे। इसलिए हिंदुओं सावधान, अपने धर्म को छोड़ के किसी धर्म पर जाने की चेष्टा मत करो, क्योंकि तुम्हारे धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारा करोड़ों साल अरबों साल पुराना धर्म है, ये 14 साल से आगे। जिससे पहले ये भी तो हिंदू थे। तो साधकों ये बात हो गई, कोई वीडियो बड़ा होता है तो साधकों मैं तुम्हें बता देता हूँ ये साधना तुमको कैसे करनी है। अब ये बताता हूँ साधकों इस साधना के द्वारा आपको सट्टे के भी नंबर में मिलते हैं। मुझे सट्टे के नंबर मिलते थे, मैं बता रहा हूँ। ये तो और भी साधना की है सट्टे की मैंने, लेकिन साधकों सट्टे के नंबर भी जब आह्वान किया माता जी का, सट्टे का नंबर मिला मुझे। और 30,000 मंत्र बजाई सिद्ध हो जाती है। और ये रुद्राक्ष की माला से, अभिमंत्र की बढ़िया रुद्राक्ष की माला हो, इससे साधकों ये साधना होती है। और 10 महाविद्याओं की तो गिनती जानती हो, 10 महाविद्या तो 10 महाविद्या साधकों, इनका तो कहना ही क्या है। रावण ने जो क्या नाम है 10 विद्याओं में से एक जो विद्या क्या नाम उनका, माँ तारा को सिद्ध कर लिया था साधकों। तो भगवान श्री राम के बाण भी माँ तारा, भगवान जो अस्त्र शस्त्र छोड़ते थे, दिव्यास्त्र छोड़ रहे थे, माँ तारा की डाकनियां निकल रही थी, उन्हें डाकनी खा जाती थी उन्हें, समझ रही हो। माँ बगलामुखी को उसने सिद्ध कर लिया था मेघनाथ ने। साधकों से कोई मारने वाला, इंद्रजीत हो गया था, उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अगर उस रात को वो कुंभला देवी का हवन पूर्ण कर लेता और माता जी दोबारा प्रकट होकर जब अस्त्र दे देती तो फिर मारा नहीं जाता साधकों को। तो 10 महाविद्याओं को तो साधकों कहने ही क्या है, ये तो वो शक्तियां हैं कि इनके आगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नतमस्तक हैं साधकों। और इनके साधकों को काल भी नहीं छूता है साधकों। मैं तो बता रहा हूँ, काल भी पूछ के आता है कि भैया मैं तुझे लेने आ जाऊं, मैं गवाह हूं इस बात का साधकों। और इस महीने में 10 महाविद्याओं का साधक जो है मरेगा तो सीधा स्वर्ग हो जाता है। खास करके जो है श्री कुल में जो साधक आती है उनकी, उनका भी नहीं कहता, उनका भी काली कुल में है, वो
भगवान शिव के शरण में चला जाएगा, और जो श्री कुल में है उनका विष्णु कुल में चला जाएगा, वो विष्णु धाम को चला जाएगा साधक। इनको मुक्ति मोक्ष तत्काल मिलता है। और यमराज नहीं आते साधकों, इनको पार्षद आते हैं लेने के लिए। ये मैं भुक्तभोगी, मैंने देखा इन चीज़ों को। स्वर्ण रथ आता है, ऊपर से पार्षद आते हैं ऐसे साधक को लेने के लिए। लेकिन साधक अपनी जगह पे सही है, तब किसी का बुरा भला ना करे, तो बुरा ना करे, भला एक बार वो करे ना करे, लेकिन बुरा साधक को ना करे वो, बस। बुरा किया, साधना गई उसकी। मुझे बहुत से कहते हैं हमारा वशीकरण कर लो, चूतिया घंटा का तू वशीकरण कर दू, चौकर तेरा वशीकरण भाई, तू आराम से बैठ, मैं तेरा वशीकरण करूँ। चूतिया समझ रखा है मुझे, मेहनत कर अपने आप। स्त्रियों का वशीकरण कर दो, बेट लड़कियों का, गुस्सा आती है सारे कुत्तों पे मुझे। अब तेरी कोई बहन, तेरी बहन का, तेरी माँ का कोई वशीकरण करे तो कैसा मजा आएगा तुझे? तो किसी दूसरे की बहन बेटी की इज्जत पर ना करने की कोशिश करते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती कुत्तों? और ऐसे बाबा बैठे बहन पैसे ठग लेते हैं, ऐसे कहते हैं मैं कर दूंगा। मैं ट्रेनों में बसों में देखें फलाना बाबा ढिकाना बाबा, ये सब मुसलमान, उन्होंने लगा रखे हैं अपने, वो बोर्ड लगा, वो चिपका रखे हैं पर्चे उन्होंने, आओ काट कर दे, 1 रात में 1 लाख की गारंटी। साले तुम 1 रुपया तक नहीं दोगे, तुम्हारी काट की तो ऐसी तैसी तुम्हारी तंत्र की काट करने की तो 1 रुपया तो मुंडी तक कट जाएगी तुम्हारी। लेकिन साधक को क्या है ना, एक साधक को ईश्वर जो है उन्हें मारने की अनुमति नहीं देता है, शक्ति अनुमति नहीं देती है। उन्हें कि ये करेगा अपने कर्म भोगेगा, तू इसके काले याद मत कर। साधकों ऐसे कुत्तों को चुटकी होगी। तुम देख रहे हो देश में क्या हालत हो रहा है, हिंदू धर्म को सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं लोग, हिंदू धर्म सनातन धर्म को बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं लोग। ये साधकों केवल 1-1 रात के हैं, ये कुत्ते चुटकी 1-1 रात के, 1-1 रात, दूसरी रात नहीं लगेगी इनको, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन साधकों क्या है, अनुमति नहीं है कि ये अपने कर्मों को जाएंगे, तू कुछ मत कर। और वैसे भी साधकों मैं आपको बता दूं कि ईश्वर की सृष्टि उन्हीं की जिम्मेदारी है, हमारी और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है तो सृष्टि का सृजन भी वही कर रहे हैं, तो सृष्टि का बचाव भी साधकों वही करेंगे। कोई न कोई पैदा ऐसा कर देंगे कारण जो उनका नाश अपने आप हो जाएगा। टेंशन लेने की, क्रोध तो साधकों मुझे आता है बहुत, लेकिन क्या करें। और साधकों इसी वजह से मुझे पता थी 7 साल पहले कि ये देश में ये चीज़ें होने वाली हैं, बहुत भयंकर स्थिति पैदा होगी। मैंने वीडियो बोला, यही चैनल डाला था मैंने कि मेरे साधक बनेंगे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं ऐसा कर सकता, मेरे साधक बनेंगे, उनके द्वारा देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा कराई जाएगी। लेकिन सारे के सारे साधक केवल पेट के भूखे निकले कि भाई हमारा पेट बड़ा है, पैसा वोट पैसा, बस। उन्हें न देश की चिंता है, न समाज की चिंता, न अपनी गुरु की चिंता, उन्हें न गुरु के वचनों की चिंता, कोई चिंता नहीं है उन्हें, केवल पैसा। उनके करोड़, वो करोड़पति बने, उनकी बीवी बच्चे खाए, पेट भर के भाड़ में जाए, देश ससुर मर जाए। चैनल इसलिए नहीं शुरू किया था कि ये तुम्हारे सारे जितने फोन आएंगे मेरे पास, गुरु जी हम मरे, हम परेशान, हम कर जाते परेशान, हम भैया कोई बंदा ऐसा नहीं कहता है कि गुरु जी हम एक समाज सेवा के लिए करना चाहते हैं। वो कहेगा समाज सेवा करूंगा, 4 दिन पीछे वो को मन बदल जाएगा, पैसा आवे, करोड़पति बनूं। ऐसे लोगों को कभी कभी कुछ मिलता नहीं है साधु को। बहुत दुखी होती है मेरी आत्मा साधु को, क्योंकि मैंने ये चैनल इसलिए नहीं बनाया था कि ये कि भूखे नंगे मरेंगे आके और भूखे नंगे अपने देखेंगे। अरे भूखे नंगाई तो तुम्हारी पैसे ही दूर हो जाएगी मेरे भाइयों, मेरे साधकों। तुम अब चुपचाप तल्लीनता से कर लो, तुम जो मांगते हो ना उसे कई लाख गुना मिल जाएगा। लेकिन तुम तो एक रोटी के लिए मर रहे हो, एक रोटी मिल जाए बस तुम्हें, तो मरे गुरु भूखे, मरे गुरु प्यासे। तुम सिद्ध तो करो, तो पैसा तो तुम्हारे दाएं बाएं देख लो, दो एक वो है पंडुका सरकार कहते हैं वो है, और एक धीरेन्द्र शास्त्री देख लो, छोटी सी एक इतनी छोटी सी साधना किया बैठा है, करोड़ों रुपए गिरते हैं उसके ऊपर, दुनिया के लाखों आदमी आगे पीछे घूम रहे। पैसा तो अपने आप आ जाता है भाई, लेकिन नहीं, अभी चाहिए, सोना चाहिए, बीवी बच्चा। क्या करूं भैया साधकों, मैंने इसी तरह से ये वीडियो डालना बंद कर दिया था मैंने। अब ये चैनल मेरा बंद होने के कगार पे आ गया है, वो बार बार मैसेज आ रहे थे कि चैनल डालोगे तो बंद हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए साधकों मैं तुम्हें वीडियो दे रहा हूँ। नहीं साधकों, मेरा इस चैनल से कोई ताल्लुकात नहीं बचा था, खत्म हो गया था मेरा।
करो उसके लिए जो कुछ करना चाहता हो समाज के लिए, देश के लिए। कहेगा कि गुरु जी मैं समाज के लिए करूंगा, देश के लिए, लेकिन 4 दिन माला जपी 5 इतना भागे मन में वही बात, करोड़पति 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 बनूं, और फिर वो कुछ नहीं बन पाता, वहाँ का जहाँ था वहीं पड़ा रह जाता है। साधु को वीडियो बड़ा हो जाएगा कल से भी, तो साधु को मैं तुम्हें बताता हूँ ये साधना कैसे करनी है। आप ये दुर्गा सप्तशती नाम की पुस्तक लें, आपको साधना करनी है, माता जी की स्थापना करें। माता जी की स्थापना अगर आपको कुछ नहीं है तो एक सुपारी, बड़ी सुपारी 7 या 11 कलेवा के लपेटा लगाएं और उस पर स्थापना करें, उनकी पंच पूजन करें। किसी मंदिर में करें तो ज़्यादा बेटर है, घर में करें तो ज़्यादा ठीक है। और अगर आपके यहाँ कोई देवी प्रतिमा है किसी की भी तो उन्हीं के ऊपर करें साधु को। और मैं तुम्हें बताता हूँ, पंच पूजन करने के बाद पहले 3 मिनट का प्राणायाम, नाड़ी शोधन, 3 मिनट का प्राणायाम। आप आसन पीला लें, पीले वस्त्र पहने, और साधु को पीला आसन ना हो तो लाल और नीला ना हो, बाकी सब चलेगा। भक्ति में सब चलता है। संकल्प लेके कभी पूजा ना करें, नहीं मारे जाओगे तुम, थोड़ी सी त्रुटि भई तुम खेल खत्म तुम्हारा। इसलिए संकल्प लेके पूजा ना करें साधु को। आप जो है बगैर संकल्प भक्ति भाव से अनंत प्रेम से इनकी उपासना शुरू करें, पंच पूजन करें उनका। पंच पूजन करने के बाद साधु को फिर तुम अब जो है का नाम है 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, 3 मिनट का प्राणायाम करें। उसके बाद एक माला गुरु जी की करें, ओम गुम गुरुवे नमः। अब तुम्हारा जो भी गुरु हो साधु को उसके मंत्र की माला जप सकते हो आप। इसके बाद एक माला श्री कृष्ण की करें इनमें, और उनसे प्रभु कहें, हे प्रभु कन्हैया करने वाले आप, मैं एक निमित्त मात्र हूँ मेरे प्रभु, मेरा कोई अगर दोष गलती हो जाए तो मैंने नहीं कर रहा हूँ, आप कर रही हो। आप अपने ऊपर अगर मान लो साधु को, अगर आप अगर लोगे तो कष्ट में चले जाओगे। उन्हीं के ऊपर डालो, जो भी उन्हीं के ऊपर कर्म डाल दो, अपने कर्म किया उनके ऊपर डाल दो। और ये करने के बाद में साधु को फिर आपको बताता हूँ मैं, दुर्गा सप्तशती खोलती है मैंने, क्योंकि खोलने के बाद में जो गलती हो जाएगी, इसमें प्रथम में अतः सप्त श्लोक की दुर्गा का पाठ है, इसे करें। फिर साधु को ये मंत्र आता है, ओम ए तत्व ओम एम आत्म तत्व शोधयामि समा, ओम ह्रीं विद्युत तत्व शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्व शोधयामि स्वाहा, ओम एम ह्रीं क्लीं शिव तत्व शोधयामि स्वाहा। ये आचमन मंत्र है, ये आचमन मंत्र करें। इसके बाद में साधु को गणेश जी की, सभी देवताओं की, गुरुओं की फिर दोबारा प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के निवेदन करें। और इसके बाद पुस्तक पूजा मंत्र है, ओम नमो देवी महादेवी सवाई सतनामा नमः प्रकृति भद्राणी प्रथम। इसके बाद जातम देवी पंच पूजा करता हूँ, योग प्रणम चातारम स्तभे मूल्य स्थापित पुस्तकम, ये पुस्तक मंत्र है साधु को। अब पुस्तक मंत्र करने के बाद में आप तुरंत ये साधु को इसका जो है उत्कीलन है, ओम श्री चंडिका ब्रह्मेष्ठ शापिमोचर वशिष्ठ नारद संवाद वेदांत पथ ब्रह्मण। ये साधु को पहले भी वीडियो बता चुका हूँ मैं, इसको करें। और इसे करने के बाद साधु को मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको करना है तो इसके बाद ये कवच हो गया, कवच के बाद में अलग स्तोत्र हो गया, अलग तत्व के बाद में कीलक हो गया साधु को, और कीलक के बाद में ये रत्न सूत्रक और देवी सूत्रम और देव्यार्थ शीर्षम, ये करें। देव्यार्थ शीर्षम के बाद में आप चतुर्थ अध्याय का पाठ करें, और चतुर्थ अध्याय पाठ के बाद में इसके बाद में 3 लास्ट में जाएं तो 3 इनके वो हैं रहस्य, मूर्ति रहस्य 3 है, उनको करें। और इस इनको करने के बाद आप जो है ओम हुम मातंगे फट स्वाहा, ये साधु को मैंने मंत्र बता दिया आपको, ओम हुम मातंगे फट स्वाहा। इसके जो है 5,000 10,000 30,000 रुपये सिद्ध है। मैं तो साधु को 5,000 रोज किए थे, इतना करें। अब साधु को इतनी बड़ी साधना 1 घंटा इसमें लग जाएगा। ऐसे आप यदि न कर सकें तो आपको मैं संक्षेप में बता देता हूँ। सप्तश्लोकी करें, सप्तश्लोकी करने के बाद साधु को ये जो है ओम है आत्म तत्व शोधे स्वा, ओम नहीं पिता तत्व शोधे स्वा, इस मंत्र से ये जो का नाम है अपना शोधन करें, और गुरु आदि की आह्वान करें, पूजन करें गुरु जी का। ओम नमो भद्रे महादेवी शिवाय सत्य नमः, इस मंत्र से पुस्तक पूजा करें। ध्यातम देवी पंच पूजा करो तो आधाम स्तव मूल्यन पुस्तकम, इसके द्वारा आधार की पूजन करें। और इसके बाद में ओम से श्री चंडिका ब्रह्मेष्ठ साप विमोचन मंत्र से वशिष्ठ मंत्र विमोचन से वशिष्ठ नारद संवाद शिवाधिपति ब्रह्मांड ऋषि सब प्राणी सर्वदी ऋषि सर्वस्य कारणी श्री दुर्गा देवता क्षेत्र बीजम ह्रीं शक्ति
त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका सब मुक्त मम संकल्पित कार्यम सिद्धि जपे भी नियोग। अब इसमें आ गया जो मैं तुमने जो संकल्प किया है, मन में ले संकल्प लेके बैठी हो, उसे सिद्ध करो। ये करने के बाद में साधक को आप सीधा अर्गला स्तोत्र करें रोज, और अर्गला स्तोत्र करने के बाद में आप जो है आप आ जाइए सिद्ध कुंज का स्तोत्र। सिद्ध कुंज का स्तोत्र करने के बाद में निवाण मंत्र है, निवाण मंत्र की 10 माला या 11 माला करें, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 1 माला। ये करने के बाद में साधक को पूरा करने के बाद ये पूरा पढ़े, यशु कुंज का देवी इनाम सरस्वती पढ़े, नंतर से जाते सिद्ध रोंडे वेथा। इसे करने के बाद में आप मंत्र कर सकते हो, ओम हुम मातंगे फट स्वाहा, ओम हुम मातंगे फट स्वाहा, ओम हुम मातंगे फट स्वाहा। देखो साधक को 10,000 20,000 मंत्र जैसे ऊपर पहुंचोगे ना, तुम करिश्मा देखना शुरू कर दोगे माता जी का। अब साधक को इसमें एक बात वही है, साधक की भाव, साधक की स्थिति, साधक की भक्ति, दूसरी स्थान का चयन। स्थान अगर घर में तो थोड़ा लेट हो जाएगा साधक को, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाव बनाए रखें, भक्ति बनाए रखें। अब 30 ये ना सोचेगा 30-40 मंत्र जपने, आज बड़े मंत्र जपो, लाखों जपो, पूरा जीवन करो यार, क्या फर्क पड़ता है। हम कह रहे हैं हम पूरा जीवन खा पी के तो पढ़े हैं, खाया पिया पड़ गए, खाया पिया पड़ गया, अगला जन्म में फिर नरक में चला जाएंगे, या तो नरक में चले जाएंगे, या अगला जन्म फिर कुत्ते की तरह मिल जाएगा, तो फिर सड़क पर फिर अगले जन्म में फिर ऐसी भीख मांगेंगे, भटकते फिरेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करने में क्या दिक्कत है, वो तुम्हें दे रही है खाने को, तो घंटा 2 घंटा रात को भक्ति करो, पूरा जियो जब तक मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा साधको न यहाँ तुम्हारा न मेरा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तुम जिसके लिए दादा दादा पापा मैं करता हूँ ना, ये कोई किसी नहीं है। मरने के बाद माँ फूंक के पजात देते हैं, और न तो इन्हें आत्मा से प्रेम, न शरीर से प्रेम। मरने के बाद शरीर को फूंक देते हैं कि शरीर मरने के बाद होती है डेड बॉडी, कि डेड बॉडी को ले जाओ। बताओ, मरने के बाद डेड बॉडी हो गई, जीवित था आदमी, जीवित था, मरने के बाद बॉडी हो गई, कि बॉडी ले चलो साथ सड़ जाएगी। क्या मजे की बात है, वाह बारे हमारे संसार। और वहाँ फूंकने के बाद वो कंकड़ी लेके पीछे मारते हैं कि वो प्रेतना हमारे घर में आ जाए। और कोई किसी को अगर वो इसकी आत्मा दिख गई तो ओझाओं गुनिया को बुला के, सिद्धों को बुला के उसे भगाते हैं। न तुम्हारे शरीर से प्रेम, न तुम्हारी आत्मा से प्रेम, तो क्यों मर रही हो। साधकों कुछ भक्ति कर लो, निकल जाओ संसार से, मुक्ति पा जाओ संसार से। तुम्हारा धाम मेरा धाम ये नहीं है, हमारा तुम्हारा धाम तो श्री कृष्ण हरि की शरणों में है। हम वहीं से आए हैं, वहीं जाना है। बीच में हम भटके पड़े हैं, तो बार बार जन्म चल रहे हैं हमारे तुम्हारे। और यहाँ कष्ट की, कुत्ते की क्या जिंदगी है साधकों हमारी तुम्हारी, एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी है। लेकिन समझ नहीं रहे साधकों, तो साधकों को दिक्कत नहीं है, लगातार भक्ति करते रहो, कोई दिक्कत नहीं साधकों। और ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 30 मिनट से पहले का। मैं वीडियो बंद करता हूँ, अगले वीडियो में साधकों को फिर मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण बोलता हूँ।